हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो एंजल आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपको ये एंजल नंबर बार बार दिख रहे हैं, क्या चीज़ आपको एंजल्स जो है गाइड करना चाह रहे हैं, किस सिचुएशन में गाइड करना चाह रहे हैं, ये जानेंगे। सो 5 मैसेजेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ में, वो मैं मैसेजेस आपको देने वाली हूँ। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस रहेगी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं क्या है ऐसा इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए जानना राइट नाउ में ज़रूरी है। फाइव मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू डिवाइन। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। ओके, देखो आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए आपका काम इम्पॉर्टेंट है, फैमिली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, चाहे आपके कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, वो बात ठीक है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए, खुद के लिए भी आप प्रायोरिटी हो, खुद के लिए भी आप इम्पॉर्टेंट हो, वो भी याद रखना है। ठीक है, आप जब तक अपने आप को नहीं प्रायोरिटाइज करोगे तो कहीं ना कहीं सबकी ही लाइफ में ना आप अपने आप को बहुत कम इम्पोर्टेंस अपनी देखोगे कि इतना इम्पोर्टेंट शायद मैं उन लोगों के लिए नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बन रहे हो। सो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रही है कि सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना नहीं भूलना है। ठीक है, ये नहीं कि चलो उनके लिए कर दो, उनके लिए कर दो, उनके लिए कर दो, अपने लिए भी समय निकालना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, और ये एग्जाम्पल सबके घर की ही बात है कि जैसे हम कई बार खाना पूछते हैं, है ना। स्पेशली मदर्स हमारी क्या होते हैं ना, हम सबसे खाना पूछती हैं कि आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है। बच्चों से पूछ लिया, फादर से पूछ लिया, पेरेंट्स से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, बट खुद नहीं कभी बताती हैं कि मेरा क्या खाने का मन है ना। सो वो वाली एनर्जी यहाँ से आ रही है कि आप सबके लिए सब कुछ करते हो, बट अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान लेकर आओ, खुद को भी प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, आपके लिए पहले क्या जरूरी है वो चीजें सेट करो। ओके, ओके। सो टॉक लेस फील मोर, ये एनर्जी मुझे बताती है कि आप ना बहुत कंफ्यूजन में चल रहे हो आजकल। ठीक है, और कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप बहुत बोलने लग गए हो, या सामने वाला कुछ बोल रहा होता है तो उसको सुनते नहीं हो, बीच में काटते हो आप बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके शांत रहें, जितना हो सके ऑब्जर्व करें, सुनने की आदत डालें। ठीक है, और जब हम सुनने की आदत डालते हैं ना तो ही ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्मूथली समझ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक तो अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सुनना स्टार्ट करो, और बहुत सारा शोर अपने आसपास मत रखो, और सामने वाला अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी भी बात को बिना काटे पहले पूरा सुनो। ठीक है, ताकि आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए। ओके, ओके। सो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन वाली सिनारियो में आप हो यहाँ पर, तभी आपको कहा जा रहा है फील करो, बोलो नहीं, फील करो। फील करो कि सामने वाला इंसान आपसे कैसे बात कर रहा है, उसके जेस्चर्स को चेक करो, क्या वो जितना वो बोल रहा है उतनी वो रिस्पेक्ट आपको दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। सीधा सीधा यही एक यहाँ पर जो है एनर्जी निकल कर आ रही है। किसी भी इंसान को पहचानना हो तो उससे बोलो कम, उसकी बात को ज्यादा सुनो। ठीक है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर ना मैं सेजिटेरियस की एनर्जी देख रही हूँ। सेजिटेरियस कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपने लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, और कहीं ना कहीं अगर मान लो 10 गोल हैं तो उसमें 1 2 3 कुछ गोल्स आपके पूरे हुए हैं। आप पास्ट से लेकर आज तक की एनर्जी देख लो, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको उन गोल्स में से, चेक लिस्ट में से कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड किया होगा। उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ है, कुछ नहीं मिला है, तो ये जो हमारी वाणी है, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये जो हम उठ बैठ पा रहे हैं, ये जो हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, ये हमारा घर है, ये जो हमारे कपड़े हैं, हर एक छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो। आप अगर एक बिल पे भी कर पा रहे हो ना, ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि बिल पे भी कर रहे हो आप तो आपकी लाइफ में वो इनफ मनी है कि आप बिल पे कर पा रहे हो। ठीक है, उस मनी को ऐसे नहीं देखना कि अरे ये खर्च हो गया, नहीं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना है कि मैंने फ्लो बढ़ाया मनी का।
मेरी वजह से ये फ्लो बड़ा है, क्योंकि मैं किसी को मनी दे रहा हूँ, फिर वो आगे किसी को देगा, तो ऐसे फ्लो होके घूम के फिर मेरे पास आएगा, है ना। हम मनी को लेकर कई बार रेजिस्ट हो जाते हैं, तो मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड की उस पर। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आप जितना रिलीज करेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, उतना लाइफ में आपके लिए जो है ना चीज़ें अनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके ओके, सो फोर्थ मैसेज यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रही हैं? थैंक यू डिवाइन। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। आप अपना पास्ट देखो और आज देखो, आपने कहाँ आप थे और कहाँ आप आए हो। जर्नी डेफिनेटली टफ रही है। इस जर्नी को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता है। अपने आप को प्यार दो, अपने आप को पैम्पर करो। अपने आप को कभी आपने गिफ्ट दिया है कि मैंने ये किया, मेरा ये अचीवमेंट आया, तो मैं अपने आप को कभी गिफ्ट दूं? नहीं, कभी नहीं किया होगा। वो पहली ही बात आ रही है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना आप सीख नहीं रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रही है कि अपने आप को देखो, पहले खुद को रखो पहले। सबकी जिम्मेदारियां, सबकी बातों को सुनना, सबके लिए न्याय करना, आपका ये सिर्फ आपका यही पर्पस नहीं है। आपका पर्पस खुद को प्यार देना भी है, ठीक है। और आपने जो भी आज तक किया है, स्पेशली मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ टॉरस दिख रहा है, और टॉरस जो है वीनस की राशि है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में लग्जरी आप लेकर आए हो। लाइफ में आप एक अच्छे पार्टनर को आपने चूज किया है। लाइफ में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को एजुकेटेड किया है, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करी है, ठीक है। तो वो सब चीजें, ठीक है, आप ऐसे नहीं कि ऊपर से लेके आए थे, आपने यहाँ मेहनत करी है और ये सब आपने बनाया है, और उस चीज के लिए अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो। आज जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो तो यूनिवर्स आपको कह रही है उसी दिन अपने आप को ट्रीट दो, ठीक है। तो आज के दिन अपने आप को ट्रीट देना, क्या जो आपका मन करे वो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा सा गिफ्ट दो अपने आप को, अपना अच्छा सा कोई खाना बनाओ, खाओ, मजे करो आज लाइफ में, ठीक है। तो अपने आप को एक दिन दो, वेकेशन अपने लिए निकालो, ठीक है। सिर्फ अपने लिए अपने आप को पैम्पर करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। असेस द सिचुएशन। देखो बहुत सारी चीजें ना, मैंने यहाँ कंफ्यूजन की भी बात करी थी कि बहुत सारी चीजें इसलिए भी समझ में नहीं आती हैं, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम ना सिचुएशन को जैसे लेकर चलना चाहिए ना वैसे नहीं लेते। मतलब हमें अगर फर्स्ट स्टेप पर हमें बात करनी है, हम सीधा 10th स्टेप पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलो, और थोड़ा और समझो। अभी जो भी सिचुएशन आपकी है उसको थोड़ा या तो लिखने की कोशिश करो, या फिर उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से साइड करके उस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। फिर जाकर कहीं सिचुएशन में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कि चीजें रिजॉल्व होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी सिचुएशन में ना राइट नाउ में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट मत दो, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं देनी है, ठीक है। जितना हो सके माइंड को क्लियर करके जो मैटर है सिर्फ उस मैटर को पकड़ना है, बाकी ये वो उधर इधर इन सबको छोड़ दो। जो मेन मैटर है उसको ही समझो कि वो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, बस उससे ज्यादा चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये जो है ना, ये हम पास्ट को और फ्यूचर को पकड़े रहते हैं, प्रेजेंट बेकार कर देते हैं। प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। पास्ट में वो चला गया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। फ्यूचर अभी आपके सामने आया नहीं, आपको पता नहीं है क्या होगा। तो अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये आपको यूनिवर्स गाइड करना चाह रही है। थोड़ा सा मैं और यहाँ पर जो है मैसेजेस लूंगी, और ये मैसेजेस उनके लिए हैं जिनके लिए शायद हो सकता है यूनिवर्स उनको कुछ ब्लेस करना चाह रही हैं, ठीक है ना। सो रिसीविंग मोड पे रहिएगा, 222 लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ब्लेस भी करना चाह रहे हैं, है ना। सो ब्लेसिंग्स भी देख लेते हैं आपकी तरफ क्या यूनिवर्स भेज रहे हैं। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। आपको कहा जा रहा है अपनी जो आपकी एक विजनरी जो आपका है ना, कि मैं आज से 2 साल बाद यहाँ पहुंचूंगा, मेरा इतना सैलरी अमाउंट होगा, मैं एक कंपनी में सीईओ बन रहा हूँ, या मैं एक जो है
वर्ल्ड टूर पे मैं जा रहा हूँ, जो भी आपका विजन है, जो भी आप विजन बोर्ड में आपने बनाया है या जो भी आपके माइंड में आपने विजुअलाइज किया है, वो सब कुछ अपने तक रखो, लोगों से डिस्कस मत करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो शायद अभी आपको उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ रहे हो, शायद वो लोग अभी इतने ज्यादा है ना लेवल पे है नहीं, तो उनको शायद आपकी बातें मजाक लगती हैं, वो हंस देते हैं या वो सोचते हैं ये बेवकूफ है, इसको इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, और वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी डाल देते हैं उस चीज में। तो अपनी चीजों के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने जो भी आपके प्लान्स हैं उनके बारे में ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी है, और ड्रीम्स के थ्रू कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड जरूर करते रहेंगे जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। विजडम, ओके सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, क्या कभी आपने अपने आप को ये कहा है कि आई एम सो मच इंटेलिजेंट, कभी कहा है आई एम सो मच वाइज? नहीं कहा ना, कहो, अपने आप को ये कहना स्टार्ट करो कि मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत विजडम है, मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये अफर्मेशन देना स्टार्ट करो अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि अब आपको अपनी जो भी आपके अंदर विजडम है ना, उसका यूज करना स्टार्ट करना है। और उसका यूज करना स्टार्ट कैसे होगा? जब आप अपने आप को वाइज देखोगे, जब आपको ये लगेगा कि हाँ मैं भी डिसीजंस ले सकता हूँ, हाँ मैं भी किसी सिचुएशन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, हाँ मेरी सिचुएशन में मैं ही सबसे पहले हूँ जिसको कोई डिसीजन लेना है, कोई और मेरे लिए डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ की दूर तक का सोच के चलना है। किस चीज में? यहाँ पर जो यूनिवर्स आपको बता रही है कि जो बड़े बड़े आप ड्रीम्स जो आप देख रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं दूर तक का सोच के चलना है, क्योंकि वो ड्रीम्स आपके तक हैं, किसी और को नहीं पता ना वो ड्रीम्स। तो उसके लिए क्या दूर तक का सोचना है कि उसके लिए क्या प्रैक्टिकल आपको करना है। वो जो ड्रीम्स आप सोच रहे हो वो सिर्फ विजन से तो नहीं होंगे ना, सिर्फ विजन से तो वो चीजें पूरी नहीं होंगी। उसके लिए क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आपने लेने हैं, वो यहाँ पर बहुत वाइजली आपको लेने हैं, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चैलेंजेस लाइफ में अगर आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा विजडम के साथ काम लो। जल्दबाजी में या अपनी ईगो साइड की वजह से, या फिर हमारी कई बार हम अपनी शेडो साइड जो हमारी होती है ना, हम चीजों में छुपे रहते हैं, डरे रहते हैं, हमें चैलेंजेस के साथ 1 to 1 होना नहीं होता, हम सोचते हैं चलो लेट गो कर दो, ऐसा नहीं करना है, ओके। इंस्पिरेशन, ओके सो कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगे, जो कहीं ना कहीं उनका पर्पस होगा आपको इंस्पायर करना। और ये फेरीज की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपकी लाइफ में भेजा जाएगा वो इंसान, जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब अपना एक रोल मॉडल की तरह देखोगे, या फिर आप किसी को देखते हो रोल मॉडल की तरह। उनकी फिर या तो उनकी बायोग्राफी पढ़ो या उनकी लाइफ के बारे में और जानो, देखो उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को, इतने टफ लाइफ को ईजी कैसे बनाया, या उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने कैसे सारे चैलेंजेस का सामना किया। वो चीज़ें आपको और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेंगी, और अभी नियर फ्यूचर में आप बहुत इंस्पायरिंग भी फील करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरा, आप वाइज हो रहे हो, धीरे धीरे आपके अंदर विजडम बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप डेफिनेटली लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, ठीक है। ये यहां पर एनर्जी आ रही है। अभी मैंने प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करी थी, देखो, मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो डेफिनेटली आप ना अपना जो भी आप ड्रीम्स जो अभी सोच रहे हो, क्योंकि तभी आपको एंजल नंबर दिख भी रहे हैं कि जो भी आप मतलब स्टेप्स, जो भी आप अपना सपना सोच रहे हो ना, उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियर सोचना है, बहुत उसमें ना वो कंफ्यूजन नहीं लानी है, या फिर उसमें एक डाउट नहीं लाना है, ये आपको यूनिवर्स कह रही है। और बहुत वाइजली विश करो, क्योंकि यहाँ पर वो विशेस मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। फ्लरिश की एनर्जी है, डेफिनेटली वो जो भी आप मांग रहे हो ना, उसको प्योरिटी के साथ मांगो। सिर्फ इसलिए नहीं मांगो क्योंकि उसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, नहीं, उसके अंदर बहुत प्योर एनर्जी होनी चाहिए कि मैं भी डिजर्व करता हूँ, मेरी लाइफ में मेरी जो गिफ्ट्स हैं, मेरी लाइफ में जो मेरे लिए आप कह सकते हो मेरे जो ड्रीम्स हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको उस हिसाब से मांगना है, किसी के ऊपर जेलस नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को लेकर कि अच्छा उसकी लाइफ में ये है तो मेरी लाइफ में ऐसे आ जाए,
या मुझे उसको दिखाना है ऐसे बन के, इन चीज़ों में मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। ईगो साइड को बिल्कुल मत आगे आने देना, ठीक है। यहाँ पर लोटस की एनर्जी है, और लोटस कहीं ना प्योरिटी की बात करता है, तो आपको बहुत प्योर रहना है, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी, ठीक है। ये यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज आ रही है। ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।